100 साल से हमें बिजनेस के बारे में एक ही फॉर्मूला सिखाया गया था, बड़ी कंपनी मतलब ज्यादा लोग। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कैलकुलेशन ही बदल दी। एआई ने सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं किया, एआई ने एक सवाल पूछा, क्या हर काम के लिए इंसान जरूरी है? एक इंसान 10 लोगों का आउटपुट। और ये थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। और इसी वजह से सिलिकॉन वैली में एक फ्रेज बहुत पॉपुलर हो रहा है, टाइनी टीम्स मैसिव कंपनी। एआई फ्यूचर नहीं है, एआई ऑलरेडी बिजनेस के अंदर घुस चुका है। इसी वजह से फ्रीलांसिंग पहली बार सोलो बिजनेस से माइक्रो कंपनी बन रही है। एक फाउंडर दिल्ली में बैठकर अमेरिका के क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ $1 बिलियन फंडेड स्टार्टअप्स के पास नहीं है, ये तुम्हारे पास भी है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां $1 बिलियन कंपनीज में सिर्फ 10 या 20 लोग काम करेंगे? तो असली सवाल ये नहीं है क्या एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा। असली सवाल ये है, जो इंसान एआई के साथ 20 लोगों जितना आउटपुट दे सकता है, उसके सामने बाकी लोग कंपीट कैसे करेंगे? सोचो अगर मैं तुमसे कहूं अगले 10 साल में दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी सिर्फ एक इंसान चला सकता है। ना 5000 एम्प्लॉइज, ना कॉर्पोरेट ऑफिस, ना एचआर डिपार्टमेंट, ना रिसेप्शन, बस एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और एआई। साउंड्स इम्पॉसिबल ना? बट ओपनएआई के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडी ने ऑफिशियली प्रेडिक्ट किया है कि एआई एजेंट्स की वजह से बहुत जल्द एक सिंगल इंडिविजुअल $1 बिलियन कंपनी को रन करेगा। सैम ऑल्टमैन ने यहां तक कहा है कि उनके टेक सीईओ फ्रेंड्स के ग्रुप चैट में एक बेटिंग पूल चल रहा है कि ये किस साल सच होगा। 100 साल से हमें बिजनेस के बारे में एक ही फॉर्मूला सिखाया गया था, बड़ी कंपनी मतलब ज्यादा लोग। बट हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। और अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, क्रिएटर हो या सिर्फ फ्यूचर को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एक मिनट के लिए 1995 इमेजिन करो। तुम्हारे पास एक बिजनेस आइडिया है। अब देखते हैं उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ऑफिस, फिर फर्नीचर, फोन्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, डिजाइनर्स, डेवलपर्स, कस्टमर सपोर्ट, मैनेजर्स, और इन सबको सैलरी, महीने की सैलरी, पीएफ, बोनस, लीव्स, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, और फिर इन सबको मैनेज करने के लिए और मैनेजर्स। मतलब बिजनेस बढ़ाओ और प्रॉब्लम्स भी बढ़ाओ। एक एम्प्लॉय हायर करो, 10 नए घुटने में सिरदर्द फ्री में मिलते हैं। और उस टाइम ये कंप्लीटली नॉर्मल था। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इन्फोसिस, ये सब ऐसे ही बने। हर सक्सेसफुल कंपनी का मतलब था और ज्यादा लोग, और ज्यादा बिल्डिंग्स, और ज्यादा मैनेजमेंट। बिजनेस का इक्वेशन सिंपल था, ग्रोथ इज इक्वल टू हायरिंग। किसी ने इस फॉर्मूला को चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट था ही नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कैलकुलेशन ही बदल दी। एआई ने सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं किया, एआई ने एक सवाल पूछा, क्या हर काम के लिए इंसान जरूरी है? और ध्यान देना, मैं रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेवरेज की बात कर रहा हूं। पहले अगर तुम लोगो बनाना चाहते थे, डिजाइनर हायर करो, वेबसाइट बनाना है, डेवलपर हायर करो, कस्टमर ईमेल्स, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग के लिए एजेंसी, कॉपीराइटिंग के लिए कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटिंग के लिए एडिटर, रिसर्च के लिए इंटर्न, प्रेजेंटेशन के लिए कंसल्टेंट। अब एक फाउंडर चैट जीपीटी से रिसर्च कर रहा है, क्लाउड स्ट्रैटेजी बना रहा है, मिड जर्नी या इमेज मॉडल्स क्रिएटिव्स बना रहे हैं, एआई कोडिंग असिस्टेंट सॉफ्टवेयर लिख रहा है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है। ग्लोबल रिसर्च फर्म मैकिंसी और कंपनी की इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ जनरेटिव एआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गिटहब, कोपायलट जैसे एआई कोडिंग असिस्टेंट्स ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कोडिंग स्पीड को 20% से 45% तक एक्सेलरेट कर दिया है। वॉइस एआई कस्टमर सपोर्ट संभाल रहा है और ऑटोमेशन टूल्स ये सब कनेक्ट कर रहे हैं। एक इंसान 10 लोगों का आउटपुट। और ये थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। और इसी वजह से सिलिकॉन वैली में एक फ्रेज बहुत पॉपुलर हो रहा है, टाइनी टीम्स मैसिव कंपनीज। और ये सिर्फ आज की बात थोड़ी है। जब 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था, तो इंस्टाग्राम के पास सिर्फ 13 एम्प्लॉइज थे। जब व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा गया, उनके पास सिर्फ 55 इंजीनियर्स थे जो 450+ मिलियन यूजर्स को हैंडल कर रहे थे। आज एआई के दौर में ये नंबर घटकर सिर्फ एक फाउंडर और हजारों एआई एजेंट्स पर आ चुका है। ये सिर्फ एक स्टार्टअप ट्रेंड नहीं है, ये हिस्ट्री का अगला चैप्टर हो सकता है। क्योंकि हिस्ट्री को अगर जूम आउट करके देखो, तुम नोटिस करोगे हर जनरेशन को एक टेक्नोलॉजी मिली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीन्स ने मसल्स को रिप्लेस किया, इंटरनेट आया, इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गई, स्मार्टफोन्स आते ही इंटरनेट सबकी जेब में आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग से सॉफ्टवेयर दुनिया भर से एक्सेस होने लगे। हर रेवोल्यूशन ने एक ही काम किया है, इंसान को और ज्यादा फास्टर बना दिया। लेकिन एआई कुछ और ही कर रहा है। पहली बार मशीन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रही है, मशीन नॉलेज वर्क का एक हिस्सा परफॉर्म कर रही है। डिफरेंस समझ रहे हो? एक्सेल यूज करना और एआई से फाइनेंशियल एनालिसिस करवाना दोनों अलग चीजें हैं। गूगल सर्च और एआई रिसर्च अलग चीजें हैं। फोटोशॉप और एआई डिजाइन अलग चीजें हैं। ये स्पीड का रेवोल्यूशन नहीं है, ये कैपेबिलिटी का रेवोल्यूशन है। और इसीलिए कई इकोनॉमिस्ट इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी शिफ्ट बोल रहे हैं। बट सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर एक फाउंडर पहले 100 लोगों का काम कर सकता है, तो कल की कंपनीज कैसी दिखेंगी और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? ये समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि एआई एक्चुअली कंपनीज के अंदर क्या रिप्लेस कर रहा है। मान लो तुम्हें कंपनी स्टार्ट करते हो और तुम्हारा बिजनेस चल पड़ता है, तो सबसे पहले क्या काम होगा? हायरिंग, और उसके बाद और हायरिंग, और उसके बाद गेस करो फिर और हायरिंग। रीजन बहुत सिंपल था, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। तुमने अगर एक टी शर्ट ब्रांड भी स्टार्ट किया है, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसका लोगो, पैकेजिंग, वेबसाइट, फोटोज, इंस्टाग्राम, एड्स, कस्टमर सपोर्ट, इन्वेंट्री, जीएसटी, अकाउंटिंग, शिपिंग, रिटर्न्स, इनवॉइसेस, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखना, सप्लायर से नेगोशिएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स। एक फाउंडर अकेला कितनी देर तक ये सब कर सकता है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनीज बनी। काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। हर इंसान
इंसान एक काम करे, अकाउंटिंग अकाउंटेंट करेगा, मार्केटिंग मार्केटर, डिजाइन डिजाइनर, इंजीनियरिंग इंजीनियर, सेल्स सेल्समैन, कस्टमर सपोर्ट टीम, लीगल लॉयर, एचआर हायरिंग करेगा और मैनेजर्स इंश्योर करेंगे कि सब एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऐसे ही बिजनेस चलते आए हैं। इसी मॉडल ने पिछले 100 साल की इकोनॉमी बनाई है। फोर्ड, टोयोटा, इंफोसिस, टीसीएस, गूगल, अमेजॉन, हर सक्सेसफुल कंपनी एक प्रिंसिपल पर बनी, डिवाइड द वर्क, हायर द स्पेशलिस्ट। क्योंकि उस वक्त स्पेशलिस्ट का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। लेकिन अब कहानी ये नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम एम्प्लॉइज कभी नहीं थे, प्रॉब्लम थी उन्हें कोऑर्डिनेट करना। जब लोग कंपनी का साइज देखते हैं वो सिर्फ एम्प्लॉइज देखते हैं, 500 एम्प्लॉइज, 5000 एम्प्लॉइज, 50,000 एम्प्लॉइज। लेकिन किसी फाउंडर से पूछो, एम्प्लॉय की सैलरी ही उसका सबसे बड़ा एक्सपेंस नहीं होती। असली खर्चा तो उसके बाद शुरू होता है। मान लो तुमने एक डिजाइनर हायर किया तो बस सैलरी थोड़ी दोगे। लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, ऑफिस स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, एचआर, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग, इंश्योरेंस, लीव्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज, पेरोल, कंप्लायंस और फिर मीटिंग्स। भाई मीटिंग्स कॉर्पोरेट की दुनिया में कभी कभी 8 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगली मीटिंग कब होगी। वाह भाई वाह। और जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन। एक डिजाइनर मार्केटिंग से बात करेगा, मार्केटिंग सेल्स से, सेल्स ऑपरेशन से, ऑपरेशन फाइनेंस से, फाइनेंस फाउंडर से, फाउंडर मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट वापस टीम से। एक सिंपल सा डिसीजन कभी कभी पूरे दिन का प्रोसेस बन जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एक इंटरेस्टिंग रूल बताते हैं, जैसे जैसे टीम बड़ी होती है कम्युनिकेशन एक्सपोनेंशियली डिफिकल्ट होती जाती है। मतलब कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर रही है, कंपनी खुद को मैनेज करने में भी एनर्जी खर्च कर रही है। मैनेजमेंट स्टडीज में इसे कोऑर्डिनेशन टैक्स कहते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग जब तुम टीम का साइज डबल करते हो तो काम डबल नहीं होता है, बल्कि आपस की खिचखिच और मीटिंग्स 4 गुना बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब एक टीम में लोग बढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन चैनल्स लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीम में 5 लोग हैं तो 10 कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं। लेकिन अगर 50 लोग हो जाए तो 1225 लिंक बन जाते हैं। इसी को कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन ओवरहेड कहते हैं। और इसी वजह से कई स्टार्टअप्स प्रोडक्ट की वजह से नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन अब सोचो अगर इसी सिस्टम में 10 लोगों की जगह 2 लोगों की टीम कर दे और आउटपुट ऑलमोस्ट सेम हो तो क्या होगा? एआई इसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? कॉर्पोरेट जायंट्स पर या छोटे फाउंडर्स पर? चलो जानते हैं। क्लारना एक ग्लोबल फिनटेक जायंट है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने एआई असिस्टेंट्स का यूज करके अपने कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, कंटेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को इतना ऑप्टिमाइज कर दिया कि उनका मार्केटिंग आउटपुट बढ़ गया और कोऑर्डिनेशन कॉस्ट रैडिकली ड्रॉप हो गई। उन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दिए कि अब उन्हें पुराने तरीके से मास हायरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई कोऑर्डिनेशन टैक्स को जीरो कर रहा है। मैकिंजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में लगभग 60% से 70% एम्प्लॉइज का टाइम सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन और स्टेटस मीटिंग में चला जाता है, जिसे जनरेटिव एआई पूरे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकता है। अभी अब तक हमने बड़ी कंपनीज की बात करी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी रिलायंस या टीसीएस नहीं चलाती। इंडिया को चलाते हैं करोड़ों छोटे बिजनेसेस। एक फ्रीलांसर, एक एजेंसी ओनर, एक यूट्यूबर, कंसल्टेंट, सीए, लॉयर, एक लोकल बिजनेस ओनर। और इन सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, टाइम। बस 24 घंटे, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, एक पॉइंट के बाद तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। दिन भर क्लाइंट कॉल्स, इनवॉइसेस, ईमेल्स, मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट, हायरिंग, ऑपरेशंस, रात भर बैठ के काम चल रहा होता है। फाउंडर धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर कम फायर फाइटर ज्यादा बन जाता है। हर प्रॉब्लम उसके पास आती है, हर डिसीजन उसको लेना पड़ता है। और फिर लोग बोलते हैं बिजनेस स्केल क्यों नहीं हो रहा? स्केल होगा कैसे? सिस्टम फाउंडर के आसपास ही घूम रहा है। ये एग्जैक्टली वही सीलिंग है जहां लाखों बिजनेसेस अटक जाते हैं। और इसी वजह से कई टैलेंटेड लोग कभी बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन ही नहीं पाते। गवर्नमेंट डाटा कहता है कि इंडिया के 6 करोड़ से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस में से 99% माइक्रो लेवल पर ही अटक जाते हैं, क्योंकि एक छोटा बिजनेस ओनर 80% टाइम सिर्फ फायर फाइटिंग में लगा देता है। बिजनेस ग्रो करने पे वो फोकस ही नहीं कर पाता। इनमें टैलेंट की कमी नहीं होती, लेवरेज की कमी होती है। अब हिस्ट्री में पहली बार एआई उस लेवरेज को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। पहले लेवरेज सिर्फ पैसा खरीद सकता था, आज लेवरेज एक लैपटॉप पर अवेलेबल है। और यहीं से शुरू होता है बिजनेस का अगला एवोल्यूशन। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है तुम्हारे पास कितने एम्प्लॉइज हैं, सवाल ये है तुम एआई के साथ कितना आउटपुट निकाल सकते हो। और इसी सवाल का जवाब वीडियो के आने वाले पार्ट में बिजनेस वर्ल्ड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। अगर सुबह सुबह एक बिजनेसमैन ऑफिस जाता है, रिसेप्शन खाली है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खाली है, डिजाइन टीम गायब है, डेवलपर भी नहीं आया है, कंटेंट राइटर भी नहीं है, रिसर्च टीम भी नहीं है, पहले ये देखकर कोई भी फाउंडर हार्ट अटैक से मर जाता। आज फाउंडर खुश होता है क्योंकि उनके एम्प्लॉइज ऑफिस में नहीं है, लैपटॉप के अंदर बैठे हैं। लोग एआई को एक चैटबॉट समझते हैं, बट असली में एआई एक डिजिटल एम्प्लॉय है। एक्चुअली सिर्फ एक नहीं, पूरी टीम है डिजिटल एम्प्लॉइज की। अगर तुम्हें लोगो चाहिए तो पहले डिजाइनर ढूंढो, ब्रीफ भेजो, रिविजन का वेट करो, पेमेंट करो। अब एआई से बोलो लग्जरी स्किन केयर ब्रांड के लिए मिनिमलिस्ट लोगो कॉन्सेप्ट बना दो, 10 मिनट के बाद आइडियाज तुम्हारे टेबल पर होंगे। अब एआई लैंडिंग पेज, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ईमेल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल कैप्शंस, मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड कैप्शंस, इन सब का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना, ये सब काम इजीली कर देता है। कोडिंग नहीं आती, डेवलपर हायर करने की भी इतनी नीड नहीं है। अब एआई कोडिंग असिस्टेंट को बोलो एक SaaS लैंडिंग पेज बना दो और वो कोडिंग लिखना शुरू कर देता है। वीडियो एडिट करनी है, रिसर्च करनी है, कस्टमर ईमेल्स का रिप्लाई, मीटिंग समराइज करनी है, इनवॉइस जनरेट करने हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, हर जगह एक नया एम्प्लॉय मिल चुका है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर एक स्टडी पब्लिश की। उन्होंने पाया कि
एआई यूज करने वाले कंसल्टेंट्स ने 12.2% ज्यादा टास्क पूरे किए। उनकी स्पीड 25.1% फास्टर थी और उनका आउटपुट क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल ग्रुप से 40% हायर निकल गया है। डेटा के अकॉर्डिंग जो फाउंडर्स और प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट GPT-4 या क्लॉड जैसे एआई मॉडल्स को मार्केट रिसर्च, कॉपीराइटिंग और डिजाइन के लिए लेवरेज कर रहे थे, उनकी स्पीड 40% तक बढ़ गई और उनका आउटपुट क्वालिटी 40% हायर था उन लोगों के मुकाबले जो पुराने तरीके से काम कर रहे थे। इन सबसे ये समझ आता है कि एआई फाउंडर को जीरो कैपिटल वैलिडेशन की पावर देता है। पहले जो लैंडिंग पेज और मार्केट थीसिस बनाने में लाखों रुपए और 3-3 महीने लग जाते थे, अब वो जीरो कॉस्ट पर एक दिन में वैलिडेट हो जाता है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना, एआई एम्प्लॉय परफेक्ट एम्प्लॉय नहीं है। कभी कॉन्फिडेंटली गलत जवाब देगा, कभी अपने से कोई भी फैक्ट्स बना देगा, कभी घटिया डिजाइन बना देगा, कभी लीगल एडवाइस में मिस्टेक कर देगा। इसलिए एआई सीईओ नहीं है, तुम हो। एआई इंटर्न भी है, असिस्टेंट भी है, स्पेशलिस्ट भी है, बट फाइनल डिसीजन मेकर अभी भी इंसान ही है और शायद बहुत टाइम तक वही रहेगा। जब एक फाउंडर के पास 10 डिजिटल एम्प्लॉय हो तो उसकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाती होगी। चलो एक कंपनी बनाकर देखते हैं। मान लो आज शाम तुम्हारे दिमाग में आया एक बिजनेस आइडिया, ऑर्गेनिक प्रोटीन कॉफी। सेम आइडिया अगर 5 साल पहले आया होता तो पता है क्या होता? तुम मार्केट रिसर्च के लिए गूगल खोलते, बहुत सारे सैकड़ों ब्लॉग्स पढ़ते, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते, एक्सेल शीट बनाते, कई दिनों की मेहनत थी ये सब। अब एआई से पूछो इंडिया में प्रोटीन कॉफी मार्केट का एनालिसिस करो, हार्डली 10 मिनट लगेंगे, सारे डिटेल्स टेबल पर है। उसके बाद ब्रांड नेम रखना है, एआई 100 से ज्यादा नेम सजेस्ट करवा देगा। डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करो, ब्रांड पोजीशनिंग डिस्कस करो, टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो, फिर लोगो, पैकेजिंग आइडियाज, कलर पैलेट, टाइपोग्राफी, मॉकअप्स, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट इमेजेस, सेल्स कॉपी, ईमेल वेलकम सीक्वेंस डिजाइन करना, इंस्टाग्राम कैप्शंस, एड स्क्रिप्ट्स, यूट्यूब एड्स, एफएक्यू सेक्शन, प्रिवेसी पॉलिसी, इनवॉइस टेम्पलेट, कस्टमर सपोर्ट रिप्लाईज, एनालिटिक्स डैशबोर्ड, लॉन्च चेकलिस्ट। हर स्टेज पर एआई एम्प्लॉय काम कर रहा है। इस एम्प्लॉय को ना सैलरी चाहिए, ना ऑफिस, ना कॉफी ब्रेक। वो रात के 3 बजे भी काम करता है, सुबह 6 बजे भी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई बिजनेस बना देगा, बिजनेस आज भी वही जीतेगा जो एग्जीक्यूट करेगा, चीजें इंप्लीमेंट करेगा, जिसके पास कस्टमर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि एआई सिर्फ स्पीड देता है, डायरेक्शन फाउंडर ही डिसाइड करता है। और इसी वजह से एवरेज फाउंडर्स एवरेज ही रहेंगे, बट तगड़े फाउंडर्स और खतरनाक हो जाएंगे। बट कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि स्मार्ट फाउंडर्स सिर्फ एआई यूज नहीं करते, वो एआई को ऑर्गेनाइज करते हैं। ज्यादातर लोग एआई को गलत समझते हैं। वो चैट जीपीटी खोलते हैं, एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आंसर मिल गया, बस। बट जो फाउंडर्स नेक्स्ट धंधे बिल्ड कर रहे हैं वो एआई को चैटबॉट की तरह यूज नहीं करते, वो एआई को ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं। डिफरेंस समझो, पहले फाउंडर बोलता था मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए, अब फाउंडर बोलता है मुझे एक वर्क फ्लो चाहिए। टेक इंडस्ट्री अब चैट जीपीटी जैसे सिंपल चैटबॉट से आगे बढ़कर एआई एजेंट्स और ऑटोनोमस वर्कर्स पर शिफ्ट हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कॉग्निशन लैब्स का डेविन एआई और माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट स्टूडियो है। डेविन को दुनिया का पहला ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, जो अकेला कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकता है, बग्स फिक्स कर सकता है और अपवर्क पर रियल फ्रीलांसिंग जॉब्स तक क्रैक कर चुका है। ऐसे ही एआई एजेंट्स की हेल्प से आज कस्टमर जैसे ही फॉर्म फिल करता है, एआई ऑटोमेटिकली लीड क्वालिफाई करता है। दूसरा, एआई सीआरएम अपडेट करता है। तीसरा, पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजता है। चौथा, मीटिंग शेड्यूल करता है। मीटिंग खत्म हो गई, एआई ट्रांसक्रिप्ट बना देता है, समरी लिखता है, एक्शन आइटम असाइन करता है, इनवॉइस जनरेट करता है, पेमेंट रिमाइंडर चला जाता है। फाउंडर ने बीच में क्या किया? शायद सिर्फ अप्रूवल दिया। और ये सब पॉसिबल हो रहा है एआई एजेंट्स की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से, कस्टम जीपीटीज, एमसीपी सर्वर्स, नो कोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स की वजह से। एक तरह से देखो तो फाउंडर्स अपनी डिजिटल कंपनी असेंबल कर रहे हैं। हर एआई एजेंट एक डिपार्टमेंट, हर ऑटोमेशन एक एम्प्लॉय, हर वर्कफ्लो एक मैनेजर, और धीरे धीरे उनका लैपटॉप ऑफिस बन जाता है। स्मार्ट फाउंडर्स अब सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं लिखते, वो क्रू एआई और एंथ्रोपिक के एमसीपी यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जैसे सिस्टम्स यूज करके अब एआई बोर्डरूम बना देते हैं, जहां अलग अलग एआई एजेंट्स इंसानों की तरह आपस में डिस्कस करके काम फिनिश करते हैं और फाउंडर बस क्लिक करके अप्रूव करता है। बट हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, हर बड़ी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन कुछ लोगों को अमीर बनाती है और कुछ लोगों को इररिलेवेंट। तो असली सवाल ये नहीं है क्या एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा, असली सवाल ये है जो इंसान एआई के साथ 20 लोगों जितना आउटपुट दे सकता है, उसके सामने बाकी लोग कंपीट कैसे करेंगे? क्योंकि इसी सवाल का जवाब बिजनेस की नेक्स्ट डेकेड डिफाइन करेगा। अब तक शायद तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, ये सब फ्यूचर की बातें हैं। नहीं यार, अभी इतना भी कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। और ऑनेस्टली मैं भी 2-3 साल पहले यही सोचता था, लेकिन रियलिटी एक्सपेक्टेशन से काफी आगे निकल चुकी है। एआई फ्यूचर नहीं है, एआई ऑलरेडी बिजनेस के अंदर घुस चुका है। स्वीडन की फेमस फिनटेक कंपनी क्लारना ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनके एआई असिस्टेंट ने लॉन्च होने के पहले 4 हफ्ते में ही 2.3 मिलियन कस्टमर सपोर्ट चैट्स अकेले हैंडल किए। यह आउटपुट लगभग 700 फुल टाइम कस्टमर सर्विस एजेंट्स के बराबर था। इस ऑटोमेशन से उनका रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट से घटकर सिर्फ 2 मिनट रह गया और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी $40 मिलियन से यानी लगभग 330 करोड़ इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो उससे बढ़ गई। ये प्रूफ है कि एआई रेपिटेटिव ऑपरेशंस को एब्सॉर्ब कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, एआई का सबसे पहला इंपैक्ट फैक्ट्रीज पर नहीं, नॉलेज वर्कर्स पर है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब मार्केटिंग एजेंसीज को ही ले लो। पहले एक क्लाइंट के लिए कैंपेन बनाना मतलब रिसर्च टीम, कॉपीराइटर, डिजाइनर, मीडिया प्लानर। अब रिसर्च का फर्स्ट ड्राफ्ट एआई, एड कॉपी एआई, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट एआई, कैंपेन वेरिएशन एआई। एजेंसी का काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्पीड मल्टीप्लाई हो गई है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में पहले जूनियर डेवलपर
डेवलपर्स रेपिटेटिव कोड लिखते थे, आज एआई बॉयलरप्लेट कोड लिख देता है, डॉक्यूमेंटेशन बना देता है, बग्स आइडेंटिफाई कर देता है, टेस्टिंग में हेल्प कर देता है। डेवलपर का रोल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। कंसल्टेंट्स को देख लो, पहले प्रेजेंटेशन बनाने में पूरा वीकेंड चला जाता था, आज एआई रिसर्च समराइज करता है, चार्ट्स एक्सप्लेन करता है, स्लाइड का फर्स्ट ड्राफ्ट बना देता है। एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर लो, टीचर्स क्विज़ेस जनरेट कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड लेसन प्लान्स बना रहे हैं, स्टूडेंट्स अपना प्राइवेट ट्यूटर जेब में लेकर घूम रहे हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी सेम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कस्टमर ईमेल्स, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, रिव्यूज समराइज करना, सब एआई एक्सेलरेट कर रहा है। कस्टमर सर्विस की बात कर लो, सिंपल क्वेश्चन के लिए एआई चैटबॉट है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स इशू आ गया तो ह्यूमन को ट्रांसफर कर दो। इसीलिए कंपनीज ह्यूमन एजेंट्स हटा नहीं रही है, उन्हें हाई वैल्यू कन्वर्सेशंस के लिए फ्री रख रही है। रिक्रूटमेंट में देखते हैं, हजारों रिज्यूमेस एआई शॉर्टलिस्ट कर देता है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिल्टर भी कर देता है। लीगल फर्म्स में कई 100 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट एआई पहले रिव्यू करता है। रियल एस्टेट में भी सेम है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शंस, मार्केट एनालिसिस, क्लाइंट फॉलोअप्स सब एआई कर सकता है। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंटमेंट्स, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस पेपर वर्क, मीडिया कंपनी में न्यूज समराइज करना, ट्रांसक्रिप्ट्स, कैप्शंस, ट्रांसलेशन, वीडियो क्लिपिंग, हर जगह एक पैटर्न दिख रहा है तुम्हें। एआई बिजनेस रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई रेपिटेटिव वर्क एब्सॉर्ब कर रहा है, और जब रेपिटेटिव वर्क कम होता है क्रिएटिव वर्क बढ़ता है। लेकिन एक ग्रुप है जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा बदलने वाली है, फ्रीलांसर्स। सोचो तुम एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हो, पहले तुम्हारी अर्निंग किस चीज पर डिपेंड करती थी? टाइम, एक ढंग का लोगो डिजाइन करने में 5 दिन, एक अच्छी वेबसाइट बनाने में 15 दिन, कई बार एक प्रेजेंटेशन बनाने में 3 दिन। मतलब जितना टाइम लग रहा है उतना पैसा कमा रहे हो। और इसी वजह से फ्रीलांसिंग की एक इनविजिबल सीलिंग होती थी, दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तुम जितना मर्जी काम कर लो, एक टाइम के बाद तुम्हारी ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक ही जाएगी। लेकिन एआई ने इक्वेशन ही बदल दी। अब डिजाइनर ब्लैंक कैनवस से स्टार्ट नहीं करता, एआई पहले 20 कॉन्सेप्ट जनरेट कर देता है। डिजाइनर बेस्ट आइडिया चूज करता है, उसको इंप्रूव करता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर आइटरेशंस करते हैं, ह्यूमन क्रिएटिविटी अपनी थोड़ी सी और ऐड करते हैं, और फाइनल आउटपुट क्लाइंट को मिल जाता है। टाइम आधा, क्वालिटी कई केसेस में पहले से भी बहुत ज्यादा। अब कॉपीराइटर को देखो, पहले पहला ड्राफ्ट लिखने में 5 घंटे लगते थे, अब एआई रफ ड्राफ्ट लिखता है, राइटर उसे थोड़ा पॉलिश करता है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज करता है। रिसर्च भी फास्ट हो गई है, एडिटिंग भी फास्ट हो गई है, ट्रांसलेशन भी फास्ट हो गई है। वीडियो एडिटर पहले सबटाइटल्स मैनुअली करता था, अब ऑटोमेटिकली साइलेंस रिमूव करना हो, हाइलाइट्स आइडेंटिफाई करना हो, डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज में वीडियो काटनी हो, शॉर्ट क्लिप्स निकालनी हो किसी पॉडकास्ट से। कभी कभी तो समझ नहीं आता एआई है या जॉनी सिंस, हर काम कर रहा है यार। कंसल्टेंट्स, रिसर्चर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, हर प्रोफेशन में एक ही चीज हो रही है, आउटपुट पर आवर बढ़ रहा है। और जब आउटपुट बढ़ता है, फाउंडर या फ्रीलांसर के पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो सेम पैसों में कम टाइम काम करे, या उतने ही टाइम में ज्यादा क्लाइंट्स ले, या प्रीमियम चार्ज करे। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे टॉप फ्रीलांसर्स तीसरा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, वो क्लाइंट्स को एआई नहीं बेच रहे, वो रिजल्ट बेच रहे हैं। क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता तुमने फोटोशॉप यूज किया या एआई, उसे फर्क पड़ता है बिजनेस ग्रो हुआ या नहीं। और इसी वजह से फ्रीलांसिंग पहली बार सोलो बिजनेस से माइक्रो कंपनी बन रही है। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा बूस्ट मिला है तो वो है क्रिएटर इकोनॉमी। अगर तुम यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, या लिंक्डइन पर एक्टिव हो, तो तुमने शायद नोटिस किया होगा आज कंटेंट पहले से भी कहीं ज्यादा आ रहा है। सवाल है, लोग इतना कंटेंट बना कैसे रहे? क्या सब लोग अचानक से इतने हार्ड वर्किंग हो गए? नहीं, उनके पास एक इनविजिबल टीम आ गई है। एक यूट्यूबर की लाइफ, पहले टॉपिक डिसाइड करो, रिसर्च करो, सोर्सेस पढ़ो, स्क्रिप्ट लिखो, थंबनेल सोचो, टाइटल लिखो, एसईओ ऑप्टिमाइज करो, वीडियो एडिट करो, कैप्शंस बनाओ, इंस्टाग्राम रील बनाओ, ट्विटर थ्रेड बनाओ, कमेंट्स एनालाइज करो, ऑडियंस समझो, और फिर अगली वीडियो की प्लानिंग करो। एक वीडियो के पीछे कभी कभी 20-20, 30-30 घंटे लग जाते थे। अब रिसर्च एआई कर रहा है, आउटलाइन एआई कर रहा है, स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट एआई बनाता है, थंबनेल आइडियाज एआई करता है, टाइटल वेरिएशंस एआई करता है, एसईओ सजेशंस एआई करता है, मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेशंस एआई करता है, वॉइस क्लीन अप करनी है एआई कर देगा, लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट्स ट्रांसफर करनी है एआई कर देगा, पॉडकास्ट से न्यूज लेटर बनाना है एआई कर देगा। एक कंटेंट 10 प्लेटफॉर्म, एक रिकॉर्डिंग 20-20 पीस ऑफ कंटेंट। फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब क्रिएटर्स सॉफ्टवेयर ऑर्केस्ट्रेशन सीख रहे हैं। एक सिंगल वीडियो रिकॉर्ड होती है और ओपस क्लिप या 11 लैब्स जैसे प्लेटफॉर्म्स उसे ऑटोमेटिक मल्टीपल क्लिप्स और 10 अलग लैंग्वेजेस में डब करके पूरे इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? अब क्रिएटर को हर स्किल एक्सपर्ट लेवल पर आना ऐसा जरूरी नहीं है, उसे सिर्फ ये आना चाहिए कि एआई से बेस्ट आउटपुट कैसे निकलवाना है। आइडियाज की वैल्यू कम हो रही है, एग्जीक्यूशन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसीलिए अगले कुछ सालों में हम ऐसे क्रिएटर्स देखेंगे जो छोटी टीम्स के साथ ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज जितना कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। बट यहाँ एक वार्निंग भी है, सिर्फ एआई यूज करने से कोई सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सबके पास सेम एआई है तो विनर कौन होगा? वही जिसके पास बेटर आइडियाज होंगे, बेटर स्टोरी टेलिंग होगी, बेटर टेस्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस को समझने की कैपेबिलिटी होगी। एआई सबको इंजन दे सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अभी भी इंसान के हाथ में ही है। और यहीं से डॉक्यूमेंट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल शुरू होता है। अगर एक फाउंडर और एक क्रिएटर इतना पावरफुल हो गया तो फिर 10,000 एम्प्लॉयज वाली कंपनीज का फ्यूचर क्या होगा?
अब तक अगर तुमने ये डॉक्यूमेंट्री ध्यान से देखी तो शायद तुम्हारे दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, तो मतलब बस एआई सीख लो, बिजनेस अपने आप बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो लोग ये सोच रहे हैं वही सबसे पहले फेल होंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं और तुम, हम दोनों के पास सेम एआई है, सेम चैट जीपीटी, सेम क्लाउड, सेम इमेज जनरेटर, सेम कोडिंग असिस्टेंट, सेम ऑटोमेशन। फिर भी अगर मैं 10 करोड़ की कंपनी बना दूं और तुम एक भी क्लाइंट ना ला पाओ तो डिफरेंस एआई का नहीं, डिफरेंस फाउंडर का है। एआई कभी कस्टमर ढूंढने नहीं जाएगा, तुम जाओगे। एआई ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगा, तुम करोगे। एआई इन्वेस्टर को कन्विंस नहीं करेगा, तुम करोगे। एआई नेगोशिएशन नहीं करेगा, वो भी तुम करोगे, क्योंकि एआई बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेगा, तुम लोगे। बिजनेस हमेशा टेक्नोलॉजी से नहीं, पीपल से जीता जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ग्लोबल डेटा बताता है कि जिन कंपनीज ने अंधाधुंध सिर्फ एआई पर भरोसा करके अपनी ह्यूमन वर्कफोर्स को कट किया, उनमें से 55% अब हेवीली रिग्रेट कर रही है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एआई टास्क तो ऑटोमेट कर सकता है, पर कस्टमर ट्रस्ट और डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग वो अभी भी सिर्फ इंसानों के पास है, और इंसान लॉजिक से कम ट्रस्ट से ज्यादा खरीदते हैं। इसीलिए हिस्ट्री देख लो, इंटरनेट आ गया, सक्सेसफुल कंपनीज कौन सी बनी? Amazon, गूगल, नेटफ्लिक्स। इंटरनेट सबके पास था, जीते कुछ लोग ही। आज एआई भी सबके पास है। क्वेश्चन ये नहीं है एआई किसने यूज किया, क्वेश्चन ये है बिजनेस किसने समझा, क्योंकि बिजनेस की फाउंडेशन आज भी वही है, कस्टमर को समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, वैल्यू क्रिएट करना, ट्रस्ट बनाना, डिसीजन लेना, रिस्क लेना, एग्जीक्यूशन। और ये सारी चीजें अभी भी किसी एआई मॉडल में डाउनलोड नहीं होती। क्लारना के सीईओ ने खुद एडमिट किया कि हाई वॉल्यूम टास्क्स एआई को देने के बाद उन्हें प्रीमियम टियर्स के लिए वापस इंसानों को हायर करना पड़ा। रीजन बताऊं? क्योंकि जब एग्जीक्यूशन इजी हो जाता है तब कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जजमेंट और सेल्स की कीमत डबल हो जाती है। एआई तुम्हारी स्पीड बढ़ा सकता है, डायरेक्शन तुम्हें ही चूज करनी पड़ेगी, और इसी वजह से कुछ स्किल्स की वैल्यू एक्सप्लोड होने वाली है। हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, हर टेक्नोलॉजी कुछ स्किल्स को चीप बना देती है और कुछ स्किल्स को प्राइसलेस। एआई के साथ भी वही हो रहा है। सबसे पहली स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉम्प्ट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत क्वेश्चन पूछोगे तो दुनिया का स्मार्टेस्ट एआई भी बेकार आंसर देगा। दूसरी स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। एआई बहुत कॉन्फिडेंटली गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। अब जो इंसान वेरीफाई करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, सोर्सेस चेक करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तीसरी स्किल है सेल्स। टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, डील अभी भी इंसान क्लोज करता है। लोग सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, लोग कॉन्फिडेंस खरीदते हैं, लोग सर्टेनिटी खरीदते हैं। चौथी स्किल है स्टोरी। आज इंफॉर्मेशन फ्री है, अटेंशन एक्सपेंसिव है, और अटेंशन स्टोरी जीतती है। इसलिए यूट्यूबर्स, फाउंडर्स, सीईओ, कंसल्टेंट्स सब स्टोरी टेलिंग सीख रहे हैं। पांचवी स्किल है ऑटोमेशन डिजाइन। सिर्फ एआई यूज करना इनफ नहीं है, एआई को कनेक्ट कैसे करना है, कौन सी प्रोसेस ऑटोमेट करनी है, किस स्टेप पे ह्यूमन अप्रूवल चाहिए, ये डिजाइन करने वाले लोग नेक्स्ट जनरेशन के आर्किटेक्ट्स होंगे। उसके बाद आती है सिस्टम थिंकिंग, कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, डिसीजन मेकिंग। ध्यान देना, ये सारे स्किल्स एक कॉमन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन जजमेंट। और एआई की वजह से ह्यूमन जजमेंट और वैल्यूएबल होता जा रहा है। लेकिन हर रेवोल्यूशन विनर्स के साथ लूजर्स भी क्रिएट करता है। तो कौन सी स्किल्स हैं जो खतरे में आने वाली हैं? एक बात क्लियर कर देता हूं, हर बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है लोग बोलते हैं जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बट असल में जॉब्स यूजुअली गायब नहीं होती, जॉब्स इवॉल्व करती हैं, लेकिन उनके अंदर का रिपीटेटिव काम जरूर गायब हो जाता है। मान लो तुम्हारा पूरा काम था एक्सेल में मैनुअली डेटा एंटर करना, या रिपोर्ट्स कॉपी पेस्ट करना, या हर क्लाइंट को सेम ईमेल भेजना, या हर हफ्ते सेम प्रेजेंटेशन बनाना, या बेसिक कस्टमर क्वेरीज का रिप्लाई देना, या इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डॉक्यूमेंट बनाना। ये सारे टास्क एआई बहुत तेजी से कर सकता है। बेसिक कॉपी राइटिंग, रूटीन ग्राफिक प्रोडक्शन, रिपीटेटिव कोडिंग, मैनुअल रिपोर्टिंग, सिंपल रिसर्च, जनरिक कस्टमर सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क, ये सब प्रेशर फील करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन मत रखना, डिजाइनर की जॉब खत्म नहीं होगी, एवरेज डिजाइन का काम ऑटोमेट होगा। राइटर की जॉब खत्म नहीं होगी, जेनेरिक राइटिंग ऑटोमेट होगी। प्रोग्रामर रिप्लेस नहीं होंगे, बॉयलर प्लेट कोडिंग ऑटोमेट होगी। कस्टमर सपोर्ट एजेंट गायब नहीं होगा। रूटीन क्वेश्चंस तो एआई हैंडल कर लेगा, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, एम्पैथी, नेगोशिएशन, रिलेशनशिप, ये सब इंसान ही करेगा। और इसी वजह से फ्यूचर में एम्प्लॉय वो नहीं होगा जो सिर्फ एक टास्क करता है, बल्कि वो होगा जो एआई के साथ मिलकर 10 टास्क कंप्लीट कर सकता है। यही डिफरेंस है, एआई इंसान वर्सेस इंसान की रेस नहीं बना रहा। एआई यूज करने वाले इंसान और एआई इग्नोर करने वाले इंसान के बीच कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। और अगर ये ट्रेंड इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 10 साल में सिर्फ जॉब्स नहीं, पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर बदलने वाला है। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बिलियन डॉलर कंपनीज में सिर्फ 10 या 20 लोग काम करेंगे? देखो, बिजनेस की दुनिया में एक फंडा क्लियर होता है, रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रॉफिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एआई पूरा गेम पलट रहा है। चलो एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। मान लो अब दो फाउंडर्स हैं, दोनों 5 करोड़ का बिजनेस करते हैं। पहला फाउंडर ट्रेडिशनल कंपनी चलाता है, रेवेन्यू आया, उसमें से सैलरीज गई, ऑफिस रेंट गया, एचआर, रिक्रूटमेंट, मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ट्रेनिंग, ट्रैवल, मीटिंग्स, और एंड में जो बचा कुचा रह गया वो प्रॉफिट। अब दूसरे फाउंडर ने अपना पूरा बिजनेस एआई फर्स्ट डिजाइन किया, रेवेन्यू सेम बट खर्चा कम है, ऑफिस नहीं है, 50 लोगों की पेरोल नहीं है, मिडिल मैनेजमेंट नहीं है, बस कुछ सॉफ्टवेयर क्लाउड टूल्स, एआई टूल्स, ऑटोमेशंस और छोटी सी एक्सपर्ट टीम। बट रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। रेवेन्यू सेम, प्रॉफिट कंप्लीटली डिफरेंट। और बिजनेस में एक लाइन बहुत फेमस है, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। टॉप सिलिकॉन वैली वीसी फर्म्स जैसे एड्रेसन होरोविट्ज के डेटा के अकॉर्डिंग एआई फर्स्ट टीम्स 85% से ज्यादा के हिस्टोरिक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिलीवर कर रही है। ट्रेडिशनल कंपनीज का आधा रेवेन्यू मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन खा जाता है, जबकि एआई बिजनेस में रेवेन्यू सीधे बॉटम लाइन प्रॉफिट बनता है। इसीलिए कई एआई फर्स्ट कंपनीज ट्रेडिशनल बिजनेसेस से छोटी
छोटी दिखेंगी लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगी। और ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग की स्टोरी नहीं है, ये लेवरेज की स्टोरी है। एक इंसान अगर पहले 10 क्लाइंट्स हैंडल करता है और एआई की हेल्प से 40 हैंडल कर रहा है तो रेवेन्यू सिर्फ बढ़ नहीं रहा, मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये एजम्पशन बनाकर मत बैठ जाना कि एआई का मतलब 0 एम्प्लॉइज है। कई बिजनेसेस को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स चाहिए, एटलीस्ट अभी तो चाहिए, रेस्टोरेंट्स में शेफ चाहिए, होटल्स में स्टाफ चाहिए। रियल दुनिया सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं चलती। एआई हर इंडस्ट्री का सेम सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जहां नॉलेज वर्क ज्यादा है वहां इकोनॉमिक्स रैपिडली चेंज हो रही है और इसी चेंज की वजह से इन्वेस्टर्स का बिहेवियर भी बदल रहा है। सोचो अगर तुम इन्वेस्टर होते और तुम्हारे सामने 2 कंपनीज होती। पहली कंपनी 100 एम्प्लॉइज, बड़ा ऑफिस, बड़ा मंथली एक्सपेंस, हर साल नई हायरिंग, और दूसरी कंपनी सिर्फ 12 लोग काम करते हैं, सेम रेवेन्यू ग्रोथ, बेटर मार्जिन, ग्लोबल कस्टमर्स। तो तुम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखो आंसर ऑब्वियस है, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ आइडियाज में इन्वेस्ट नहीं करते, वो एफिशिएंसी में इन्वेस्ट करते हैं। और एआई बिजनेस एग्जैक्टली वो ही ऑफर कर रहा है। हायर मार्जिन, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट, फास्टर एग्जीक्यूशन, ग्लोबल रीच। इन्वेस्टर अब एक नए मैट्रिक पर बेट लगाता है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। पुरानी कंपनीज में एक एम्प्लॉय पर 5 या 10 लाख डॉलर का रेवेन्यू होता था, बट मिड जर्नी जैसे एआई बिजनेसेस ने दिखाया कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी टीम के साथ पर एम्प्लॉय $1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू पुल किया जा सकता है। एक फाउंडर दिल्ली में बैठकर अमेरिका के क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है, यूरोप के कस्टमर को इनवॉइस भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस के लिए ऑटोमेशन बना रहा है और उसके ऑफिस में शायद सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। स्केलेबिलिटी भी कंप्लीटली डिफरेंट है। ट्रेडिशनल कंपनीज को अगर डबल रेवेन्यू चाहिए तो उनको हायरिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे पैसा डालना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा। बट एआई फर्स्ट कंपनीज को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कई केसेस में सिर्फ सर्वर्स और सॉफ्टवेयर स्केल करने होते हैं बस। और इन्वेस्टर्स को एक और चीज बहुत पसंद है, रिकरिंग रेवेन्यू, मंथली सब्सक्रिप्शंस, एआई प्रोडक्ट्स, एआई सॉफ्टवेयर, एआई सर्विस। एक बार कस्टमर आ गया तो हर महीने प्रेडिक्टेबल इनकम आती है। इसलिए आज सिलिकॉन वैली से लेकर बैंगलोर तक सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट एआई स्टार्टअप्स को लेकर है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि पहली बार ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ $1 बिलियन फंडेड स्टार्टअप्स के पास नहीं है, ये तुम्हारे पास भी है। अब सवाल आता है, ठीक है एआई पावरफुल है पर बिजनेस करे क्या? ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं, वो एआई को बिजनेस समझ लेते हैं। एआई बिजनेस नहीं है, एआई एक कैपेबिलिटी है। बिजनेस अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से बनता है। मान लो किसी कंपनी के एम्प्लॉय रोज 4 घंटे रेपिटेटिव काम करते हैं, तुम उनके लिए ऑटोमेशन बना दो, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी एआई ऑटोमेशन एजेंसी तैयार है। किसी लोकल बिजनेस की आउटडेटेड वेबसाइट है, एआई की हेल्प से मॉडर्न वेबसाइट बिल्ड करो, एआई वेबसाइट एजेंसी बन गई। स्मॉल बिजनेसेस को एड्स नहीं चलानी आती, कंटेंट नहीं बनाना आता, एआई के साथ मार्केटिंग सर्विस दो, एआई मार्केटिंग एजेंसी बन गई। क्रिएटर्स को स्क्रिप्ट, एडिटिंग, रीपर्पसिंग, थंबनेल्स, एसईओ सब ये पैकेज में दे दो, एआई कंटेंट स्टूडियो बनके तैयार है। कंपनीज को समझ नहीं आ रहा एआई यूज कैसे करें, ट्रेनिंग दो, सिस्टम्स इंप्लीमेंट करवाओ, एआई कंसल्टिंग बन गई। इनफैक्ट फोर्ब्स और इकोनॉमिक कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जनरेटिव एआई इंटीग्रेशन और कंसल्टिंग की ग्लोबल मार्केट साइज चीते की रफ्तार से एक्सपैंड हो रही है। हिस्ट्री गवाह है कि किसको ने राउटर्स बनाए, पर सबसे ज्यादा पैसे उन राउटर्स को कॉर्पोरेट ऑफिस में इंस्टॉल करने वाली आईटी कंपनीज, कंसल्टेंसी फर्म्स ने कमाए। सेम तरीके से ओपन एआई, एंथ्रोपिक और गूगल मॉडल्स बना रहे हैं, इंजन्स बना रहे हैं, लेकिन रियल कैश फ्लो उन क्रिएटर्स और डेवलपर्स के पास जा रहा है जो लोकल बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस के लिए कस्टम एआई एजेंट्स और ऑटोनोमस वर्कफ्लोज इंटीग्रेट कर रहे हैं। टीचर्स और कोचेस के लिए एआई कोर्सेज बनाओ, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करवाओ, एआई एजुकेशन। बिजनेसेस के लिए वर्कफ्लोज डिजाइन करो, ईमेल ऑटोमेशन, सीआरएम ऑटोमेशन, प्रपोजल जनरेशन, रिपोर्टिंग, एआई वर्कफ्लो बिल्डर। कस्टमर सपोर्ट करो, एआई चैटबॉट एजेंसी। इंटरनल डैशबोर्ड्स बनाओ, एआई इंटरनल टूल्स। अगर कोडिंग आती है, अपना एआई सैस बिल्ड करो, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेचो। अगर कोडिंग नहीं आती तब भी अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती। इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स, टेम्पलेट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, एआई प्लेबुक्स, लीड जनरेशन सिस्टम, वीडियो प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन क्रिएशन, मार्केट इंटेलिजेंस, ये सब बिजनेसेस बन सकते हैं। ध्यान देना, अपॉर्चुनिटी एआई में नहीं है, अपॉर्चुनिटी उन लोगों में है जो अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, और तुम उनकी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकते हो। हिस्ट्री में हर रेवोल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी बनाने वालों ने नहीं, टेक्नोलॉजी को बिजनेसेस में इंप्लीमेंट करने वालों ने कमाया। इंटरनेट के टाइम वेबसाइट एजेंसीज बनी, मोबाइल के टाइम ऐप एजेंसीज बनी, सोशल मीडिया के टाइम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बनी, और एआई के टाइम हजारों नए बिजनेसेस कैटेगरीज जन्म लेने वाली है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज पैसा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहली बार हिस्ट्री में एक एम्बिशियस इंसान एक लैपटॉप और एआई के साथ वो बिल्ड कर सकता है जिसके लिए पहले पूरी कंपनी की जरूरत पड़ती थी। अब तक एआई किसी सुपर पावर की तरह लग रहा होगा, जैसे बस चैट जीपीटी खोलो और पैसे छापना शुरू। काश रियलिटी इतनी सिंपल होती। हर टेक्नोलॉजी के 2 साइड्स होते हैं और एआई का डार्क साइड अभी शुरू ही हुआ है। सबसे पहली प्रॉब्लम है हेलुसिनेशंस। ये सुनने में फनी लगता है बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल फनी नहीं है। कभी एआई इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर देता है कि अगर तुम वेरीफाई ना करो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फेक स्टैटिस्टिक्स, गलत लीगल एडवाइस, इन्वेंटेड रिसर्च पेपर्स, नॉन एग्जिस्टिंग कोर्ट केसेस, जो चीज कभी रियल लाइफ में हुई ही नहीं, उसे ऐसे कॉन्फिडेंस से फैक्ट की तरह बताता है कई बार एआई। ये सब ऑलरेडी हो चुका है। अब सोचो अगर तुम
लॉयर हो, डॉक्टर हो या फाइनेंशियल एडवाइजर हो और बिना वेरीफाई किए एआई का आंसर क्लाइंट को भेज दो, एक छोटी सी गलती लाखों का नुकसान करवा सकती है। और ये कोई कहानी नहीं है। न्यूयॉर्क के एक प्रोफेशनल लॉयर ने एवियांका एयरलाइंस के केस में चैट जीपीटी की रिसर्च बिना वेरीफाई किए जज को दे दी। एआई ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 6 फेक कोर्ट केसेस इन्वेंट कर दिए। जब सच सामने आया तो लॉयर पर भारी फाइन लगा और लाइफ टाइम का करियर पर दाग सो अलग। दूसरा इशू है कॉपीराइट। आज एआई इमेजेस बना रहा है, म्यूजिक बना रहा है, आर्टिकल्स लिख रहा है, वीडियोस क्रिएट कर रहा है, लेकिन सवाल ये है ये ट्रेनिंग किस डेटा पर हुई? आर्टिस्ट का काम यूज हुआ क्या? राइटर का कंटेंट यूज हुआ? फोटोग्राफर की इमेज यूज हुई? इस डिबेट का फाइनल आंसर अभी दुनिया के पास है ही नहीं और इसी वजह से कोर्ट्स में नए नए केसेस चल रहे हैं। तीसरा इशू है प्राइवेसी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑफिशियली ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट पर $multi-billion का लॉसूट फाइल किया है, जहां उन्होंने दावा किया कि उनके मिलियंस ऑफ कॉपीराइटेड आर्टिकल्स को बिना परमिशन के एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया गया है। सोचो तुमने किसी एआई टूल में अपनी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा डाल दिया, कस्टमर लिस्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फ्यूचर स्ट्रेटेजी, क्या गारंटी है वो डेटा हमेशा सेफ रहेगा? इसीलिए बड़ी कंपनीज एआई अडॉप्ट करते वक्त सबसे पहले सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाती हैं। चौथा इशू डिपेंडेंसी। आज तुम्हारा पूरा बिजनेस एक एआई प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। कल अगर उसने प्राइसिंग डबल कर दी या फीचर रिमूव कर दिया या सर्विस टेम्परेरी बंद कर दी, तब तुम्हारा बिजनेस भी रुक सकता है। और हिस्ट्री बताती है जब भी तुम किसी और प्लेटफॉर्म पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो, रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बट सबसे डेंजरस प्रॉब्लम तो भी बाकी है, कमोडिटाइजेशन। सोचो आज तुम एआई से लोगो बना रहे हो, कल तुम्हारे कॉम्पिटिटर भी वही यूज कर रहे हैं, परसों पूरा मार्केट वही एआई यूज करेगा। फिर डिफरेंस क्या बचा? अगर सबके पास सेम टूल्स हैं तो एवरेज का वैल्यू गिर जाता है। इसीलिए इंटरनेट पर आज इतना कंटेंट है, लेकिन याद कितने क्रिएटर्स रहते हैं? बहुत कम। और सच बताऊं, एआई के बाद ये कंपटीशन और ब्रूटल होने वाला है। उसके ऊपर रेगुलेशंस भी आएगी, गवर्नमेंट नए रूल्स बनाएगी, कॉपीराइट लॉज चेंज होंगे, प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स बदलेंगे, क्लाइंट्स भी स्मार्टर होंगे। वो पूछेंगे ये एआई ने बनाया या तुमने? और सच बताऊं, फ्यूचर में सिर्फ एआई यूज करना इनफ नहीं होगा, क्लाइंट ट्रस्ट भी अर्न करना पड़ेगा, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। एआई शॉर्टकट्स दे सकता है बट रेपुटेशन कभी शॉर्टकट से नहीं बनती और इसी वजह से सबसे बड़ा मिथ टूटना जरूरी है। एआई सबको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। एक कड़वा सच बताऊं, 2020 में सब बोल रहे थे वेबसाइट बना लो, ऑनलाइन पैसा ही पैसा होगा। फिर सबने वेबसाइट बना ली, क्या सब मिलियनर बन गए? नहीं। फिर बोला गया यूट्यूब शुरू करो, लाखों चैनल्स बने, कितने सक्सेसफुल हुए? बहुत ही कम। फिर एनएफटी आया, क्रिप्टो आया, फिर नो कोड और अब एआई। हर वेव के साथ एक ही चीज होती है, लोग टेक्नोलॉजी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, लेकिन बिजनेस टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, बिजनेस बनता है एग्जीक्यूशन से। ग्लोबल स्टार्टअप डेटा और स्टार्टअप जीनोम प्रोजेक्ट के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लगभग 90% टेक स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं और इसी फेलियर का सबसे बड़ा रीजन टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट की कमी नहीं है, बल्कि नो मार्केट नीड और पुअर एग्जीक्यूशन होता है। एआई लैंडिंग पेज या कोल्ड ईमेल स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन मार्केट डिमांड वैलिडेट करने के लिए रियल ह्यूमन से बात करना और प्रोडक्ट आइटरेट करना आज भी एक हार्डकोर ह्यूमन एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। सच यही है कि एआई किसी को डिसिप्लिन नहीं बना सकता। अगर तुम आज प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, एआई के बाद भी करोगे। अगर तुम क्लाइंट को टाइम पर रिप्लाई नहीं करते, एआई उस हैबिट को फिक्स नहीं करेगा। अगर तुम सेल्स कॉल से डरते हो, चैट जीपीटी तुम्हारी जगह डील क्लोज नहीं करेगा। अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, 100 एआई टूल्स भी तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना सकते, क्योंकि बिजनेस की सबसे बोरिंग चीजें आज भी वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रोज काम करना, कस्टमर की प्रॉब्लम समझना, मार्केट को ऑब्जर्व करना, फीडबैक लेना, मिस्टेक्स इंप्रूव करना, हर दिन थोड़ा बेटर बनना। और ये काम कोई एआई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। एक और चीज नोटिस करना, बहुत लोग एआई से पूछते हैं 10 बिजनेस आइडियाज बताओ, और एआई 10 आइडियाज दे देता है। वो अगले एआई टूल से पूछते हैं बिजनेस प्लान बना दो, एआई बिजनेस प्लान भी बना देता है, लोगो, वेबसाइट, मार्केटिंग प्लान सब रेडी हो जाता है, लेकिन 6 महीने बाद बिजनेस बंद। क्यों? क्योंकि बिजनेस डॉक्यूमेंट से नहीं चलता, कस्टमर से चलता है। एआई तुम्हें फिशिंग रॉड दे सकता है, मछली पकड़नी अभी भी तुम्हें ही पड़ेगी। और शायद इसी डॉक्यूमेंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी यही है, एआई टैलेंट को रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई टैलेंट को एम्पलीफाई कर रहा है। और अगर तुम केपेबल ऑलरेडी हो, एआई तुम्हें 10 गुना प्रोडक्टिव बना सकता है, बट अगर तुम एवरेज हो, एआई तुम्हें थोड़ा फास्टर एवरेज बना देगा। और अगर तुम कुछ करते ही नहीं तो दुनिया का स्मार्टेस्ट एआई भी तुम्हारे लिए बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता। इसलिए अगले 10 साल का विनर वो नहीं होगा जिसके पास सबसे पावरफुल एआई होगा। विनर वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, सबसे ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होगी, एग्जीक्यूशन होगा। क्योंकि आखिर में एआई सिर्फ एक टूल है और उसका कैसा यूज करना है ये उसे यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, आज से 10 साल बाद तुम एक कंपनी की वेबसाइट खोलते हो, रेवेन्यू कई 100 करोड़, कस्टमर्स 50 से ज्यादा देशों में, बिजनेस 24 घंटे चल रहा है, और फिर तुम अबाउट अस पेज खोलते हो, फाउंडर है और 8 एम्प्लॉइज। बस तुम सोचोगे इम्पॉसिबल, लेकिन 10 साल पहले भी लोगों को लगता था रिमोट कंपनी तो इम्पॉसिबल है, जूम पर ऑफिस चलेगा, इम्पॉसिबल, लोग घर से काम करेंगे, इम्पॉसिबल। आज ये सब पॉसिबल ही नहीं है बल्कि नॉर्मल है, इसलिए 2035 को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ ट्रेंड्स आज ही दिख रहे हैं। सोचो एक फाउंडर है, उसके पास परमानेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, उसके पास परमानेंट एआई सिस्टम्स है। कस्टमर ईमेल आया, एआई रिप्लाई करता है, लीड क्वालिफाई होती है, मीटिंग शेड्यूल होती है, प्रपोजल जनरेट होता है, इनवॉइस क्रिएट होता है, पेमेंट रिमाइंडर चला जाता है, एनालिटिक्स अपडेट हो जाती है, और जब कोई हाईली स्पेशलाइज्ड काम आता है तब फाउंडर किसी एक्सपर्ट को हायर करता है, नॉट फुल टाइम, ऑन डिमांड। एक लीगल एक्सपर्ट, एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, एक फिल्म मेकर, एक टैक्स कंसल्टेंट, वन टाइम प्रोजेक्ट, काम खत्म। इस मॉडल में परमानेंट पेरोल छोटी होती जा रही है और ग्लोबल टैलेंट पूल बड़ा। तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, तो सुनो, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्च के अकॉर्डिंग आने वाले सालों में 80% से ज्यादा कंपनी
कंपनीज ग्लोबल फ्रैक्शनल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क्स पर शिफ्ट हो जाएंगी, यानी परमानेंट डिपार्टमेंट्स खत्म और ऑन डिमांड ग्लोबल एक्सपर्ट्स का टाइम शुरू। फाउंडर दिल्ली में हो सकता है, डिजाइनर ब्राजील में, लॉयर सिंगापुर में, क्लाइंट अमेरिका में और बीच में एआई सब कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। क्या एग्जैक्टली ऐसा ही फ्यूचर होगा हमें नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन इसी तरफ जाती हुई दिख रही है। और अगर बिजनेस इतनी तेजी से बदल रहा है तो एक सवाल उठता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है या वो अभी भी 20th सेंचुरी में ही अटका हुआ है? सोचो कल स्कूल में टीचर तुमसे पूछते हैं इस आंसर को वर्ड टू वर्ड याद करो, और घर आकर तुम एआई से वही आंसर 5 सेकंड में निकाल लेते हो। प्रॉब्लम समझ रहे हो? 100 साल पहले इंफॉर्मेशन रेयर थी, इसलिए एजुकेशन का फोकस था इंफॉर्मेशन याद करना, एग्जाम क्लियर करना, डिग्री लेना, जॉब ढूंढना। ये मॉडल उस वक्त शायद सही भी था, लेकिन आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, एग्जीक्यूशन की कमी है। स्कूल्स अभी भी पूछते हैं आंसर याद है, बिजनेस पूछते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। स्कूल्स पूछते हैं कितने मार्क्स आए, बिजनेसेस पूछते हैं क्या बिल्ड किया। स्कूल्स सर्टिफिकेट देखते हैं, मार्केट पोर्टफोलियो देखता है तुमने क्या बनाया, किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस क्लाइंट को रिजल्ट दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब लर्निंग और पुराना डॉक्यूमेंटेशन वाला फॉर्मूला बिल्कुल बेकार हो चुका है। ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट की वजह से टॉप स्किल्स अब एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव स्ट्रेटजी और टेक लिटरेसी है। इसी बदलाव को देखते हुए अब बड़े इंस्टीट्यूट्स एग्जाम छोड़कर पोर्टफोलियो और लाइव एप्लीकेशन पर फोकस कर रहे हैं। और एक और चीज, एआई लिटरेसी। ध्यान देना, मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज करना, उसके आंसर्स वेरीफाई करना, ऑटोमेशन डिजाइन करना, ह्यूमन जजमेंट मेंटेन करना, ये सारी स्किल्स अगले कुछ सालों में बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन इसका मतलब डिग्री बेकार हो गई? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, लॉयर्स चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो रही है, बस उसके साथ एक नया लेयर ऐड हो रहा है, कंटिन्यूअस लर्निंग। क्योंकि एआई हर 6 महीने में बदल रहा है, और अगर लर्निंग रुक गई तो करियर भी रुक सकता है। सोचो अगर 2010 में तुमसे कोई कहता है एक दिन ऐसी कंपनीज होंगी जिनके पास दुनिया भर के कस्टमर्स होंगे और ऑफिस ही नहीं होगा, तुम शायद हंस देते। आज रिमोट फर्स्ट कंपनीज रियलिटी है। अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है, क्या फ्यूचर में $1 बिलियन कंपनीज सिर्फ 20 या 30 लोगों के साथ चल सकती है? ऑनेस्टली कुछ अर्ली सिग्नल्स ऑलरेडी दिख रहे हैं। ये कोई दूर का प्रेडिक्शन नहीं है, इसका जिंदा सबूत मिड जर्नी है। सिर्फ 40 लोगों की टीम ने लगभग 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यूएशन खड़ी कर दी, बिना किसी ट्रेडिशनल ऑफिस और मैनेजमेंट लेयर्स के। एआई फर्स्ट स्टार्टअप्स छोटी टीम के साथ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। सोलो फाउंडर्स $1 मिलियन बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं। छोटी छोटी टीम्स ग्लोबल सॉफ्टवेयर सेल कर रही है। लेकिन यहाँ एक्साइटमेंट में ओवर कॉन्फिडेंट होना भी गलत है। हर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर नहीं है, हर बिजनेस ऑटोमेट नहीं हो सकता। हॉस्पिटल्स को डॉक्टर्स चाहिए, फैक्ट्रीज को टेक्नीशियंस चाहिए, एयरलाइंस को पायलट्स चाहिए, अभी तक के लिए एटलीस्ट। कंस्ट्रक्शन को वर्कर्स चाहिए। रियल वर्ल्ड हमेशा ह्यूमंस पर डिपेंड करेगा, इसलिए शायद फ्यूचर का क्वेश्चन ये नहीं होगा कितने एम्प्लॉयज होंगे, क्वेश्चन ये है हर एम्प्लॉय कितना पावरफुल होगा। और अगर एक एम्प्लॉय एआई के साथ मिलकर पहले के 10 लोगों जितना आउटपुट दे सकता है तो नेचुरली कंपनीज का स्ट्रक्चर बदलेगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, हिस्ट्री बताती है हर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन कुछ जॉब्स खत्म करता है और उससे कहीं ज्यादा नई इंडस्ट्रीज क्रिएट करता है। इंटरनेट ने ट्रैवल एजेंट्स को चैलेंज किया, लेकिन यूट्यूबर्स, ऐप डेवलपर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल मार्केटर्स, SaaS फाउंडर्स, ये सारी कैटेगरीज भी तो इंटरनेट ने क्रिएट की। हो सकता है एआई भी वही करे। कुछ रोल्स इवॉल्व हो, कुछ गायब हो जाए और कुछ ऐसे प्रोफेशंस पैदा हो जिनका नाम आज हमें पता ही नहीं है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूजन प्रेडिक्शन नहीं, एक इन्विटेशन होना चाहिए, इन्विटेशन टू अडैप्ट। क्योंकि हिस्ट्री कभी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो चेंज का वेट करते हैं, हिस्ट्री उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो चेंज को सबसे पहले समझ लेते हैं। और शायद आज हम बिजनेस हिस्ट्री के बिल्कुल वैसे ही एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, जहां सवाल ये नहीं है क्या एआई आ रहा है, सवाल ये है जब एआई हर एंटरप्रेन्योर के पास होगा तब तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा। और उसका जवाब कोई एआई मॉडल नहीं दे सकता, वो तुम्हें ही देना होगा। ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हारा टेक अवे सिर्फ इतना है कि एआई सीखना चाहिए, तो भाई तुमने ठीक से कुछ देखा ही नहीं। ये वीडियो एआई के बारे में थी ही नहीं, ये वीडियो लेवरेज के बारे में थी। हिस्ट्री को अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। हर जनरेशन को एक नया लेवरेज मिला और जिसने उस लेवरेज को सबसे पहले ही समझा, सबसे पहले इस्तेमाल किया, उसने डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ क्रिएट की। जब 80s में कंप्यूटर और एक्सेल शीट्स आई थी तब लोगों को लगा था कि अकाउंटेंट्स खत्म हो जाएंगे, पर हुआ क्या? उनका रूटीन डेटा एंट्री का काम ऑटोमेट हो गया और उनकी वैल्यू रियल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाने में 10 गुना बढ़ गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देख लो, एक मशीन 100 लोगों का फिजिकल काम करने लगी, इलेक्ट्रिसिटी आई, फैक्ट्रीज 24 घंटे चलने लगी, प्रोडक्टिविटी बहुत फट के बाहर आई। कंप्यूटर्स आए, एक अकाउंटेंट जो हफ्ते भर बैठ के लेजर मेंटेन करता था अब कुछ घंटों में रिपोर्ट्स बना लेता था। इंटरनेट के आने से एक छोटी सी कंपनी पूरे वर्ल्ड को कस्टमर बना सकती थी। क्लाउड कंप्यूटिंग के आते ही पहली बार स्टार्टअप को अपना डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पर मिलने लगा। और अब एआई के आने से पहली बार नॉलेज का लेवरेज डेमोक्रेटाइज हो रहा है। अब सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास इंटेलिजेंस का एडवांटेज नहीं है, एक फ्रीलांसर, एक क्रिएटर, एक स्टूडेंट, एक फाउंडर, सबके पास ऑलमोस्ट वही टूल्स अवेलेबल है। और इसीलिए कंपटीशन पहली बार कैपिटल से शिफ्ट होकर कैपेबिलिटी पर आ रहा है। पहले पैसा लेवरेज था, फिर नॉलेज लेवरेज हुई और आज एग्जीक्यूशन लेवरेज है। लेकिन एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, हर टेक्नोलॉजी के टाइम 2 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी जो बोलते हैं ये सब बबल है, देखते हैं कितने दिन चलता है। दूसरी कैटेगरी जो बैठकर सीखना शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलतियां करते हैं और जब दुनिया को समझ आता है तब तक वो लोग बहुत आगे निकल चुके होते हैं। इंटरनेट के टाइम भी यही हुआ, मोबाइल के टाइम भी, सोशल मीडिया के टाइम भी और अब एआई के टाइम भी वही हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी किसी को अमीर नहीं बनाती, टेक्नोलॉजी उसे अनफेयर एडवांटेज
देती है जो तैयार है। यही बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है। आज सोशल मीडिया खोलो, हर दूसरे इंसान बोल रहा है एआई इज द फ्यूचर, और ये बात सही भी है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, सबको एआई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे इंटरनेट के टाइम सबने गूगल नहीं बनाया लेकिन लाखों बिजनेसेस गूगल की वजह से बने। सबने अमेज़न नहीं बनाया लेकिन करोड़ों सेलर्स अमेज़न की वजह से बिजनेस करने लगे। सबने माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया लेकिन पूरी दुनिया ने कंप्यूटर्स यूज करके अपने बिजनेसेस बढ़ा लिए। अब एआई के साथ भी वही होने जा रहा है। सब ओपन एआई नहीं बना सकते, सब एंथ्रोपिक नहीं बना सकते, सब नेक्स्ट फाउंडेशन मॉडल बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स पेपर वर्क से परेशान है, लॉ फर्म्स रेपिटेटिव डॉक्यूमेंटेशन से परेशान है, रियल एस्टेट फॉलोअप से, मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्टिंग से, स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन से, क्रिएटर्स प्रोडक्शन से, बिजनेस कस्टमर सपोर्ट से। और जहां प्रॉब्लम है वहीं अपॉर्चुनिटी है। अगले 10 साल के विनर्स शायद वो कंपनीज नहीं होंगी जिनके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे। विनर्स वो होंगे जो कस्टमर्स को सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे, जो फास्टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे, जो ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और एआई की हेल्प से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करेंगे। हो सकता है उनके पास 500 एम्प्लॉयज हो सकता है सिर्फ 15। ये नंबर फ्यूचर डिसाइड करेगा, बट एक चीज कंफर्म है, बिजनेस का ओल्ड इक्वेशन मोर पीपल इज इक्वल टू मोर आउटपुट अब चैलेंज हो चुका है और उसकी जगह एक नई इक्वेशन ने ले ली है, बेटर लेवरेज इज इक्वल टू मोर आउटपुट। तो अब आप मुझे बताओ, जब हर इंसान के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी तब ह्यूमन इंटेलिजेंस की वैल्यू किस चीज से डिसाइड होगी? आइडियाज, टेस्ट, जजमेंट, लीडरशिप, एग्जीक्यूशन, शायद इन सबका कॉम्बिनेशन। क्योंकि एंड में एआई तुम्हारे लिए सोच नहीं सकता, वो तुम्हारी सोच को एम्पलीफाई कर सकता है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा वैल्यूएबल एसेट ना ऑफिस है, ना फंडिंग, ना एम्प्लॉइज। सबसे वैल्यूएबल एसेट है एक इंसान जो सही प्रॉब्लम देख सकता है, उसका सोल्यूशन बिल्ड कर सकता है और एआई को लेवरेज की तरह यूज कर सकता है। हो सकता है अगले यूनिकॉर्न का फाउंडर अभी किसी कॉलेज हॉस्टल में बैठा हो या किसी छोटे शहर से फ्रीलांसिंग कर रहा हो या अपनी 9 to 5 के बाद रात को लैपटॉप खोलकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, और हो सकता है उसके पास अभी सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट और एआई हो।